नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत रतवाड़ा पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवासी समाज सेवी कृष्ण मोहन सिंह जी। आप दर्शकों को बता दें कि वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया भी हैं इस पंचायत से और यह दोनों पति पत्नी और पूरे परिवार के साथ मिलकर समाज की सेवा लगातार कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं आ रही है वह भी ग्राउंड पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का जो 20 वर्ष का कार्यकाल बीता है उस 20 वर्ष के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या योजना, कैसी संभावना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यह समाज का अवलोकन है और ग्राउंड से है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें, समझें और इस रतवाड़ा पंचायत की बेहतरी के लिए आप हमारे दर्शकों में जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं जो इस पंचायत से संबंध रखते हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने ध्यान रखते हुए उसको बेहतरी के लिए काम करें, ये हमारी आशा भी होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे है कि कृष्ण मोहन जी, कि आपके यहाँ जो सरकार योजनाएं भेजी है, खासकर 20 वर्ष का अगर देखा जाए, जिसमें कि बढ़िया योजना आया, हर 5 वर्ष में मुखिया जी का चयन हुआ, चुनाव हुआ, कितना विकास हो सका आपकी नज़र में? बहुत अच्छा विकास है। विकास में कमी तो नहीं हुआ है। 20 वर्ष पहले अगर हम आते यहाँ आपके यहाँ तो क्या चीज़ समस्या होती, सड़क वड़क कैसी थी और अभी क्या नहीं था 20 वर्ष पहले। जहाँ तक सरकार का जो फंड आता था है, उसके तहत जो मुखिया थे वो तो काम करवाए कि यहाँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं कराए हैं, लेकिन इस पंचवर्षीय में अधिक सड़क बना है। यहाँ पंचायत भवन जर्जर स्थिति में था। एक हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन नहीं है, पंचायत सरकार भवन नहीं है, कमेटी हॉल में ही हम पंचायत सरकार माने चलाते हैं। उसका भी जीर्णोद्धार हम किए हैं। इससे पहले वह जर्जर स्थिति में था और उसके बाद सड़क भी बनवाए हैं। जल नल का 13 वार्ड है मेरे यहाँ और 13 वार्ड में 14 बोरिंग है, जिसमें 1-2 बोरिंग अभी कुछ टेक्निकल के चलते गड़बड़ी है, नहीं तो 12 बोरिंग मेरा चल रहा है। और हर समय जब तक ज़रूरत रहता है लोगों को पानी मिलता है। हाँ, वो देखने का चीज़ है, आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी देख सकता है। ऐसे आप भी ऑथेंटिक व्यक्ति हैं। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कृष्ण मोहन जी स्वयं जब बात कर रहे हैं तो इनकी बातों को सीधे हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे आप भी कमेंट करें कि क्या ये बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आप दर्शक हमारे क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो आपको भी जानकारी होगी, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। एक बात और बताएं कृष्ण मोहन जी, तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है वो आपने कहा कि यहाँ नल जल योजना और सड़कें बेहतर हो रही है। व्यक्तिगत लाभ जो लोगों को दिया जाता है, इसमें राशन कार्ड हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हुआ, आवास योजना से लाभ दिया जाता है, तो इस सब को लेकर शौचालय की बात है, इसको लेकर कितनी बेहतरी आपके पंचायत में आई है? शौचालय का जब यहाँ पर कार्यक्रम आया तो पूरे जिला में हमारा 24वां स्थान था। इस प्रखंड में प्रथम स्थान था साफ सफाई में, और उसके बाद शौचालय बहुत बृहद पैमाने पर बना और मेरे यहाँ यूज भी हो रहा है। अभी हमारे यहाँ आप आते पहले तो सड़क के मार्ग से तो गांव में घुसने के लिए बहुत माने आपको नाक एक बार बंद करना पड़ता, पूरे गंदगी से भरा था। लेकिन आज का समय है, ग्राम पंचायत में किसी भी कोने में जाइएगा तो साफ़ सफाई आपको मिलेगा, गंदगी तो रोड पर नहीं मिलेगा। और सब लोग अब आदत डाल लिए हैं अपने शौचालय में शौच करने जाने के लिए। और राशन कार्ड और इन सब योजनाओं, राशन कार्ड की जहाँ तक सवाल है, पूर्व के मुखिया जी के समय में जो राशन कार्ड था वो राशन कार्ड, उसके बाद कुछ 200-250 राशन कार्ड फिर पुनः बना, अप्लाई लोग किए हैं, हाँ, और अभी तक उसका राशन कार्ड नहीं मिला है, और जो मिला है वह सुचारू ढंग से चल रहा है। अभी सब लोगों को लगभग जो योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं उन लोगों को जोड़ दिया गया है सारी योजनाओं से? नहीं, उसमें बहुत लोग अभी वंचित हैं। बहुत लोग वंचित होने का क्या कारण है आपकी नज़र में? उसका वंचित होने का कारण है जो समय से कार्ड नहीं बन रहा है प्रखंड में, और उसके चलते उनको राशन में थोड़ा कमी हो रहा है। एक पूर्व में बना कार्ड, अब एक आदमी के 4-4 पुत्र हैं, उसका भी शादी हो गया और उसका भी परिवार हो गया और उसको राशन कार्ड एक ही है। जी, तो इसकी तो प्रक्रिया लगातार चल ही रही है कि आप अगर पहले में किसी राशन कार्ड में जुड़े हुआ है नाम, तो वहाँ से नाम हटवा लें और फिर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो रहा है अभी प्रखंड में। अब सब अपना अपना नंबर अथी दिया है, अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक राशन उसके नाम से बन जाए ऐसी बात नहीं। उसी राशन कार्ड में उसको मिलता है।
जी। पैसा अन्य मिलता है उसको। हाँ, अब बहुत लोगों को है जो गरीब आदमी का है नहीं मिलता है, उसके लिए कई एक बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से भेंट किए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, और अगर कहें सामाजिक सुरक्षा समय जो पेंशन योजना है उन सब की क्या स्थिति होगी आपकी? पेंशन योजना में अभी 3-4 जो पेंशन है, बहुत से लोगों का जो है सो कि उसमें से नाम छूट गया है, उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। हाँ, पहले से पूर्व से जो मिलता था उसको, जैसे कि वृद्धा पेंशन तो मिल रहा है, इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह सब में कई एक आदमी का नाम जो है सो कि उसमें से विलोपित हो गया है। वह बुजुर्ग है, उसका पेमेंट सही से नहीं आ रहा है, आइए नहीं रहा है बहुत लोगों का। जी। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र से संबंध रखने वाले अधिकारी पदाधिकारी भी हमारे दर्शक हैं, तो आपको ये जब जानकारी मिली है, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। रतवारा पंचायत है ये, और स्वयं में यहाँ पर इन्होंने अपनी जो बात रखी है, ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, तो इनकी बातों में जो सत्यता है उसको ज़रूर आँक कर समझ कर बेहतरी के लिए काम करें कि लोग जो ज़रूरत की योजना है, जैसे राशन कार्ड की योजना है, बहुत ही ज़रूरी की योजना है, साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उनको भी बेहतर तरीके से लोगों को जो लाभों की पात्रता रखते हैं उनको जोड़ देना अति आवश्यक है। और यह कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया है नहीं, ये तो सिस्टम चल ही रहा है। ज़रूर सभी लोग जागरूक बने। दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें जागरूक बनकर सभी लोग जुड़ जाएँ और इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर अपने जीवन को बनाएं। एक बात और कहना चाहेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल है पंचायत में आम सभा, और आम सभा के माध्यम से सरकार जो योजनाएं भेज रही है उसको लेकर के भी चर्चा होती है, और अन्य भी सारी समस्या जो है उस पर भी चर्चा होती है, जिसका कि निदान भी निकाला जाता है पंचायत के माध्यम से। उसकी क्या स्थिति है, क्या लोग जागरूक हैं आपके यहाँ आम सभा को लेकर? बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को जब बुलाया जाता है आम सभा में, और अगर लोगों को ये जानकारी हो जाए कि ये आम सभा पंचायत स्तर के लिए है, व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है, तो लोग नहीं जा पाते हैं। क्या स्थिति आपके यहाँ है? मेरे यहाँ तो पंचायत आम सभा में बहुत लोग जुड़ते हैं, अच्छा संख्या रहता है और विचार होता है उसमें। जब अभी तक के जितने भी आम सभा माने हुआ है उसमें सारे लोग आए हैं, बहुत लोग। हाँ, और हम लोग विचार करके जिस काम को करना होता है उस तरह को काम करते हैं। हाँ, लेकिन आम सभा तो आम सभा क्या, आम सभा मतलब कि उसमें पैसा अगर सरकार भेजती है तो उसके पीछे गाइडलाइन रहता है कि यही इसी कार्य पर ही पैसा खर्च करना है, तो हम लोग तो उस गाइडलाइन पर ही खर्चा करना, उससे तो अलग जाना नहीं रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है पंचायत सरकार, पूरा पंचायत को पावर तो है नहीं अभी। जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि सरकार जो पैसा भेजती है, अच्छा एक बात बताइए, ये पैसा किसका पैसा है? सरकार कहाँ से भेजती है पैसा? क्या तो जनता के द्वारा, जनता का पैसा है। अगर आपके यहाँ से, अब अगर ये मैं कहूँ कि एक जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास राशन कार्ड भी है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, टैक्स भी जमा नहीं करते हैं, तब भी वो कैसे सरकार को पैसा देते हैं, कुछ इस बारे में बता पाएंगे? हाँ, पैसा जो कोई भी सामान अगर परचेजिंग करता है तो उसमें तो उसका माने टैक्स GST जो जाता है वह तो सरकार को मिलता ही है। गरीब से गरीब आदमी भी कुछ खरीदता है तो सरकार को टैक्स जाता है। पेट्रोल अगर कोई लेता है तो उसमें तो सरकार का पैसा जाता है कि नहीं जाता है उसके यहाँ से, तो उसी से पैसे को लेकर यहाँ सरकार योजना बनाकर भेजती है। चलिए, तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, चूँकि इनके माध्यम से मैंने आप तक बात पहुँचाई है, तो इस क्षेत्र के लोग समझ जाएं कि बात ऑथेंटिक है और ये इन्होंने जो बात कही है वही वास्तविकता है। हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो अपने यहाँ जो ज़रूरत का सामान परचेज़ करता है, उस परचेज़ करते समय जो कीमत देता है उसके साथ ऑलरेडी सरकार का टैक्स जुड़ा हुआ है। आप यदि बिजली बिल का उपयोग करते हैं वहाँ भी सरकार को टैक्स देते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं वहाँ भी देते हैं, और छोटी बड़ी जो भी सामान है, कपड़ा है, और जो उसका देखना पड़ेगा कि इसमें क्या स्लैब है, लेकिन हर जगह पर टैक्स दिया जा रहा है, तो वो आपका पैसा है और आपके पंचायत के विकास में जो पैसा आ रहा है वो आप ही का दिया हुआ पैसा आ रहा है, इसलिए आप उस पर निगरानी करें। अच्छा, एक बात और बताइए, निगरानी को लेकर सरकार जो मार्गदर्शन करती है कि इस तरह से आप इस पर अनुश्रवण समिति बनाएं या और कुछ भी, पब्लिक कितना जागरूक है और इन सब चीज़ों को लेकर कितना ध्यान रखती है लोग कि यहाँ पर योजना आया है तो इस पर निगरानी किया जाए? पब्लिक में उदासीनता तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी संख्या कम है। उदासीनता है नहीं है ऐसी बात नहीं है, हर कार्य को वह माने नहीं अथी करता है, लेकिन जहाँ तक है तहाँ तक तो करवे कर रहा है सारा लोग। हाँ, और तो करता नहीं तो ग्राम पंचायत में विकास कैसे होगा? जी, चलिए, ये बात तो आपको मैं बता ही दूं कि
लोग जागरूक जो हो रहे हैं उनको जानकारी के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है पंचायत स्तर पर। ऐसे अगर बताइए कोई योजना के बारे में अगर कोई पब्लिक जानना चाहे तो क्या ऑप्शन है आपके नज़र में? जैसे मान लीजिए आपने कोई नल जल योजना कराया है अपने पंचायत में किसी वार्ड में, तो उस योजना के बारे में जानना चाहे तो पब्लिक कैसे जान सकती है? पब्लिक बहुत चीज़ से जान सकती है, वहाँ पे आकर के मुखिया से, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर से या सचिव से, इसी समाज के सब लोग रहते हैं। जी, और साथ ही साथ योजना में जो वहाँ पर लिखा रहता है, जो कि सारी योजना की जानकारी वहाँ लिखी होगी योजना के बारे में, जी, उस पर भी जान सकते हैं। उस पर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो मैंने आपको कही है वो बात ध्यान रखने की है कि जो भी योजना पर काम होता है सबसे पहले वहाँ शिलापट लगाया जाता है। जो आप देखते हैं कि कभी जब उसका शिलान्यास होता है तो उस समय लिखा जाता है कि किस योजना के माध्यम से काम हो रहा है, और साथ ही साथ कितने जो एस्टीमेट होते हैं उस पर भी लिखा जाता है, और योजना के कंप्लीट होने पर भी लिखा जाता है कि इतने पैसे से योजना पर काम हुआ है। तो उस पर निगरानी कर सकते हैं। और आप पंचायत में जो आम सभा है उसमें जागरूक होकर जाएँ। हम ये कहना चाहेंगे अभी चुनाव जो आने वाला है, इस संभावना है कि अगले साल या इस साल जो भी आ जाए, अभी देरी हो रही है, चुनाव आएगा तो इस बार भी चुनाव में आप लोग उम्मीदवार कई परिवार से रहेंगे? हाँ, समय बताएगा। जी हाँ, नहीं कैसे रहेंगे? जी जी, सेवा करने का भावना है, सेवा तो करबे जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता अगर समझेंगे, उनका मत अगर मिलेगा तो फिर पुनः मुखिया बनेंगे। हाँ, हमारे कार्य से संतुष्ट होंगे तो, न कार्य से संतुष्ट होंगे वो किसी को चुन सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि हम ही को चुनेंगे। अच्छा, चुनाव में तो राजनीतिक कहीं ना कहीं से माहौल बनता है, कुछ विरोधी आपके विरोध में बात करते होंगे, कुछ सपोर्ट में दूसरे जो आपके सपोर्टर होंगे वो करते होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके विरोधी यदि ये आरोप लगाएं कि आप अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और चूँकि पंचायत रतवारा बहुत बड़ा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जो विरोधी हैं वो कहते हैं हमारे क्षेत्र पर काम नहीं करते और अपने क्षेत्र पर काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है। हम 13 वार्ड को छूने का कोशिश किए हैं, और पूरे पंचायत के हर गली, हर मोहल्ला हमारे लिए जनता का मोहल्ला है हमारा। हम उनका सेवक हैं और हर जगह हम अपना सेवा पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा 4 ही वार्ड है, हम इस 4 वार्ड में हमारा जहां घर है, गृह है, मैं वहाँ 4 वार्ड है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम 4 वार्ड, इस पंचायत में किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी समय, चाहे वो दिन के हो या रात हो, जिस समय मुखिया जी को खोजते हैं अभी उस समय हम उनको उपलब्ध रहते हैं। कोशिश, विरोधी को छांट नहीं रहे ना आप? नहीं, हम किसी विरोधी को नहीं छांट रहे हैं। विरोधी मान भी रहे हैं क्या? नहीं, विरोधी क्या, अभी इलेक्शन होगा उस समय नहीं विरोध होगा। अभी तो हम सबका मुखिया हैं, हमारी पत्नी सबकी मुखिया है और हम सबके लिए हैं। चलिए, तो ये बातें यहाँ पर हुई है, एक सामाजिक स्तर पर इन्होंने अपनी बात बताई है, और जो विरोध में जो बात आती है उस पर मैंने एक सवाल पूछ लिया। ये कॉमन सी बात है कि जो सत्ता पक्ष में होते हैं, सत्ता के साथ होते हैं, उनका विरोध भी होता है। तो ऐसी बात इन्होंने अपनी बताई है। ऐसे विस्तार में हम और बात करेंगे, अभी तो कड़ी जुड़ी है। यहाँ पर हम लोग आए रतवारा पंचायत में, आगे भी हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे और हर एक योजना जो इन्होंने काम किया है या सरकार के माध्यम से काम हुआ है उस पर भी हम लोग जाकर वहाँ चर्चा करेंगे कि कितनी बेहतर बात हुई है वहाँ पर। तो आगे हम लोग आते रहेंगे। आखिरी में, जनता जागरूक बने चुनाव में। चुनाव का जो हर एक मत महत्वपूर्ण रहा है। कई पंचायतों में तो एक वोट से मुखिया जीते और हारे हैं। तो लोग जागरूक बने और निष्पक्ष होकर बगैर किसी डर भय से वोट करें। क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता, यहाँ के लोगों को? न, उनका अधिकार है वो। अगर उनका अधिकार है कि उनके ग्राम पंचायत में कैसा मुखिया हो, ये तो उन्हीं को चुनना है। और इसमें डर और भर आप समय नहीं है। वो अब सब लोग स्वतंत्र हो गया और सब लोग जो है उससे कि ताकतवर है। आप चैनल के माध्यम से अब सब लोग से माने ताकतवर है, कोई कमज़ोर की कहीं नहीं है। हाँ, और वह अपना स्वच्छ मुखिया चुन सकता है, उसका उनका अधिकार है। और वो अगर नहीं चुनते हैं और किसी गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो वह गलत ही परिणाम जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम के लिए। आपको भी मेरी तरफ से, मेरे ग्राम पंचायत की ओर से जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी बात बताई है, और लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने आखिरी बात जो कहा है कि आप जो मुखिया चुनते हैं वो अपने विवेक से और बगैर डर भय के अभी भी आप चुन रहे हैं और आगे भी चुनते रहें। अगर आप एक बार गलती करेंगे, किसी गलत व्यक्ति को चुनाव कर लेंगे, उसका चयन करेंगे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको भी और साथ ही साथ आपके पूरी पंचायत को भी। तो संभल कर बेहतर लोगों का चयन करें, और आपका ये विशेष अधिकार है। इसमें किसी का भी जोर जबरदस्ती और लोभ लालच भय का कोई भी जगह नहीं है। अपने विवेक से बेहतर का चयन करें, बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे।
कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।